गगन अपनी पत्नी रेखा के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। रेखा जितनी सुशील और सुंदर थी, उतनी ही काम में मेहनती भी थी। वो हर सुबह जल्दी से अपने घर का काम खत्म करके खेतों में अपने पति गगन का हाथ बटाया करती थी। एक दिन की बात है, रेखा और गगन अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं कि तभी गगन रेखा से बोलता है, अरे भाग्यवान, जरा देखो तो हमारे पूरे खेत में कितनी हरी भरी सब्जियां उगी हैं और इस बार की भिंडी की पैदावार तो सबसे ज्यादा हुई है और ये सब तुम्हारी मेहनत और लगन का कमाल है। अजी सच में इस बार की भिंडी तो बहुत ही बढ़िया उगी है। गगन और रेखा के खेत के ठीक सामने केशव का भी खेत था। उसने अपने खेतों में भी बहुत सब्जियां उगाई हुई थी। कमला गगन की हरी हरी सब्जी देखकर केशव से बोलती है, अजी तनिक उधर गगन के खेत में तो देखो। अजी ऐसा लगता है गगन के खेत में भिंडी की बरसात हो गई है। गगन के खेतों में इतनी बड़ी बड़ी हरी भरी भिंडी है और एक हमारा खेत है जहाँ टेढ़ी मकोड़ी भिंडी उगी है। ना जाने ये दोनों मियाँ बीवी मिलाकर का जादू करते हैं जो इनके खेत में इतनी हरी भरी सब्जियां उगत हैं। सही कह रही हो कमला रानी। अरे जितनी सुंदर ये रेखा है उतनी ही सुंदर इसकी भिंडी है। अजी क्या कहा आपने? तनिक दोबारा तो बोलिए। अरे मेरी रानी, मैं तो उसकी भिंडी की तारीफ कर रहा था बस, और तुम हो कि खामखा बौखला जाती हो। अरे उसकी भिंडी की तारीफ करना बंद करो और ये सोचो कि अब हमरा क्या होगा। सभी गांव वाले तो उसी के खेत की हरी हरी भिंडी खरीदेंगे ना। फिर केशव अपने खेतों की भिंडी टोकरे में भरकर गांव में बेचने के लिए जाता है। वहीं दूसरी ओर गगन भी गांव में भिंडी बेचने के लिए निकल जाता है। गगन की भिंडी बहुत ही अच्छी थी और उसके दाम बहुत ही कम थे, जिस वजह से गगन की सारी भिंडी कुछ ही देर में बिक गई थी। वहीं केशव की भिंडी के दाम ज्यादा होने की वजह से केशव की एक भी भिंडी नहीं बिकी थी। केशव भिंडी से भरा टोकरा लेकर वापस घर आता है, जिसे देखकर कमला बोलती है, अजी ये भिंडी से भरा टोकरा वापस घर काहे ले आए? अरे क्या बताएं कमला रानी, इस गगन की वजह से हमारी एक को भिंडी नहीं बिकी। अजी अगर ऐसे ही रहा तो हम दोनों के खाने के लाले पड़ जाएंगे। हाँ, ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गगन की भिंडी की बिक्री ज्यादा से ज्यादा होने लगती है। वहीं केशव की सब्जियों को कोई पूछता तक नहीं है। एक दिन कमला गुस्से में अपने पति केशव के साथ गगन के खेतों में जाती है और गगन से बोलती है, क्या बात है गगन भाई, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। और रेखा, तनी हमका ये बताओ कि तुम दोनों मियाँ बीवी मिलकर अपने खेतों में का जादू टोना करते हो जो तुम्हारे खेत की सब्जियां, खासकर ये भिंडी इतना बढ़िया उगी है। एक हमरे खेत की भिंडी देखो ना जाने कैसी ढेड़ी मकोड़ी उगी है। अरे कमला बहन, हम कोई जादू टोना नहीं करते हैं। हम तो सिर्फ मेहनत करते हैं और बड़े प्यार दुलार से अपनी सब्जियों के पौधों की देखभाल करते हैं। ओह, तुम अपने पौधों को प्यार दुलार करती हो तो हम का अपने पौधों को मारते पीटते हैं? अरे कमला बहन, आप अपने खेतों में केमिकल वाली खाद डालती हो तो क्या ये बहुत अच्छा काम करती हो? रेखा हंसते हुए बोलती है, अरे ये केमिकल वाली खाद की वजह से ही तो तुम्हारी भिंडी की शक्ल ऐसी टेढ़ी मकोली है। एक मेरी भिंडी को देखो, कितनी बड़ी और हरी हरी है। हाँ रेखा की बातों से कमला को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से रेखा से बोलती है, बहुत घमंड है तुमको अपनी इन हरी हरी भिंडियों पर। अरे कमला बहन, ये तो बस कुछ भी बोलती है। देख भाई गगन, मैं तो ये कहने आया हूँ कि तू गांव में अपनी भिंडी बेचना बंद कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, ऐसा बोलकर केशव और कमला अपने घर आ जाते हैं। जरा देखो तो उस रेखा को, कैसे अपनी भिंडियों की तारीफ की जा रही थी और ये कल की आई रेखा मेरा कमला रानी का मजाक बना रही थी। इससे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अजी आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे या कुछ करोगे? आप भी ना जब करोगे छोटी बात ही करोगे। अरे खेतों में आग लग जाने के बाद भी वो दोनों हार नहीं मानेंगे। वो फिर से मेहनत करके हमसे बढ़िया सब्जियां उगा ही लेंगे। और उस रेखा के हाथों में तो ना जाने कौन सा जादू है जिसकी वजह से उसकी सभी सब्जियां इतनी बढ़िया उगती हैं। मैं तो कहती हूँ कि पहले उस रेखा का काम तमाम कर देते हैं, फिर खेतों में आग लगा देते हैं। ऐसा बोलकर कमला और केशव रेखा के खेत की ओर जाते हैं और खेत में रेखा को अकेला पाकर उस पर चाकू से हमला कर देते हैं। बड़ा घमंड था ना अपनी भिंडी पर, अब मर अपने इन भिंडी के पौधों के बीच में। अजी अब देखना, इसके मरने के बाद हमारा सब्जी का धंधा कैसा बढ़िया चलेगा। चाकू के वार से रेखा वहीं गिरकर अपना दम तोड़ देती है। मौका देखकर केशव भी जल्दी से खेत में आग लगा देता है। देखते ही देखते आग पूरे खेत में फैल जाती है। खेत में आग लगी देखकर सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं
कि तभी गगन भी वहाँ भागता हुआ आता है और रेखा को आवाज लगाने लगता है। रेखा, 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 कहाँ हो तुम? हे भगवान, मेरी रेखा! अरे भाई गगन, आग पूरे खेत में फैल गई है। मुझे नहीं लगता कि रेखा भाभी इस आग से बच पाई होंगी। नहीं, नहीं, मेरी रेखा नहीं मर सकती। मेरी रेखा नहीं मर सकती। रेखा को मरे हुए कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर गगन हर वक्त बस रेखा को ही याद करके रोता रहता था। वहीं रेखा मरने के बाद एक डरावनी चुड़ैल बन गई थी और गगन को हर पल ऐसे रोता देख उसे बहुत तकलीफ होती थी। दूसरी ओर केशव का भिंडी का धंधा बढ़िया चल पड़ा था। एक रात गगन अपने खेतों में बैठकर जोर जोर से रोते हुए रेखा को पुकार रहा होता है कि तभी गगन के पास चुड़ैल आती है, जिसे देखकर गगन बहुत डर जाता है और डरते हुए बोलता है, हे भगवान, मैं तो अपनी पत्नी रेखा को याद कर रहा था, मगर ये चुड़ैल कहाँ से आदम की? अजी, आप मुझसे डरो नहीं, मैं आपकी रेखा ही हूँ जो मरने के बाद चुड़ैल बन गई हूँ। फिर चुड़ैल रेखा के रूप में आ जाती है और गगन को सारी बात बताती है। हे भगवान, इतना सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ और मैं अब तक यही सोचता रहा कि खेत में आग लग जाने से तुम्हारी मौत हो गई है। केशव और कमला बहन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर मुझे इन दोनों को ऐसे ही मारना होता तो मैं कब का इनको मार चुकी होती, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने की सच्चाई सभी गाँव वालों के सामने आए। सभी को पता चले कि मेरी मौत खेत में जलने की वजह से नहीं, बल्कि केशव और कमला बहन के चाकू मारने की वजह से हुई है और हमारे खेत में आग भी इन्हीं दोनों ने लगाई है। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। पर ये सब होगा कैसे? मैं एक लड़की का रूप लेकर आपके साथ खेतों में काम करूंगी और अपनी चुड़ैल की शक्ति से कुछ ही दिनों में खेतों में ढेर सारी बढ़िया बढ़िया भिंडी उगा दूंगी, जिसे आप गाँव में बेच आना। मैं जानती हूँ कि गांव के सभी लोग सिर्फ हमारी ही भिंडी खरीदना पसंद करेंगे और ये सब कमला और केशव को कतई बर्दाश्त नहीं होगा और मैं जानती हूँ कि वो दोनों फिर से इस गलती को दोहराएंगे। इससे पहले कि मौका देखकर वो दोनों फिर से मुझे मारने आए, आप जाकर गांव वालों को बुला लाना। फिर रेखा चुड़ैल एक लड़की का रूप लेकर गगन के साथ खेतों में काम करने लगती है। कुछ ही दिनों में पूरे खेत में हरी हरी भिंडी उगाती है। तभी कमला और केशव की नजर गगन के खेत में उग रही भिंडी पर पड़ती है। अजी तनिक देखो तो, ये गगन ना जाने किस लड़की को अपने खेतों में काम करने को पकड़ लाया है। जब से ये लड़की आई है तब से गगन के खेत की तो सूरतें बदल गई है। इन दोनों ने तो फिर से बड़ी जल्दी अपने खेतों में इतनी बढ़िया भिंडी उगा ली है जी। अजी, अब तो हमारा सब्जी बेचने का धंधा फिर से चौपट हो जाएगा जी। अरे मेरी कमला रानी, तुम काहे को इतना परेशान होती हो? हैं? अरे जैसे उस रेखा को हमने अपने रास्ते से हटाया है, वैसे ही इसे भी हटा देंगे और इस बार इस गगन के खेत में ऐसे आग लगाएंगे कि दोबारा सब्जी उगाने की सोचेगा भी नहीं। अगले दिन रेखा चुड़ैल गगन से बोलती है, अजी आज दिन में मैं अकेले ही खेतों में काम करूंगी, आपको सब पता है ना कि क्या करना है। फिर दिन में जब रेखा चुड़ैल एक लड़की के रूप में खेतों में अकेले काम कर रही होती है तो मौका देखकर कमला और केशव चाकू लेकर उस लड़की के पास जाते हैं और उसके पेट में चाकू घोंपकर उसे मार डालते हैं। तब तक गगन भी गांव वालों को कमला और केशव की सच्चाई बताकर अपने साथ खेत पर ले आता है। अरे 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 अरे, तुम सब गांव वाले यहाँ कैसे आ गए? अरे हमने कछु नहीं किया। तभी वो लड़की अपनी आंखें खोलकर उठ खड़ी होती है और चुड़ैल के रूप में आ जाती है। क्या कहा तूने कि तूने कुछ नहीं किया? अरे जैसे तूने रेखा को मारा वैसे ही तूने इस लड़की को भी मार डाला। अरे मर गए रे, ये लड़की तो मरते ही चुड़ैल बन गई। अजी अब हमरा का होगा जी? अरे चुड़ैल जी, हमने कछु नहीं किया है। हाँ, चुड़ैल गुस्से से बोलती है। क्या कहा तूने कि तूने कुछ नहीं किया? तुम दोनों ने रेखा को मारकर उसके खेत में आग लगा दी और कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। अरे ये तुम कहाँ बके जा रही हो? हमें नहीं पता कि वो रेखा कैसे मरी और खेत में आग किसने लगाई। चुड़ैल गुस्से में आकर कमला का गला पकड़ लेती है। मैं ही रेखा हूँ जो मरने के बाद चुड़ैल बन गई और तू बोलती है कि तूने रेखा को नहीं मारा। अरे चुड़ैल जी, हमारी बीवी को छोड़ दो जी। अरे हमारी ले दे के एक ही बीवी है, हमसे गलती हो गई। हम कबूल करते हैं कि हमने ही रेखा को चाकू घोंप कर मार डाला और फिर पूरे खेत में आग लगा दी। केशव की बात सुनकर सभी गांव वाले केशव और कमला को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देते हैं। उन दोनों को सजा मिलते ही रेखा की आत्मा को शांति मिल जाती है
और वो हमेशा के लिए वहां से चली जाती है।